हर हर नर्मदे हर। इस भक्ति चैनल पर प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज आप जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। और ऐसा अनुभव जो आप सभी को श्री नर्मदा मैया के करीब ले जाएगा और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ये दिखाएगा। हर एक शब्द चमत्कार है। आइए इस अलौकिक यात्रा में शामिल होकर वीडियो को श्रद्धा एवं ध्यान से अंत तक देखते हैं। हर हर नर्मदे हर। परम श्रद्धेय संत जी एक दिव्य पुरुष हैं, जिनके जीवन का हर क्षण समाज कल्याण, मानवता की सेवा और आध्यात्मिक जागृति को समर्पित है। तप, त्याग और सत्य के पद पर अडिग रहते हुए उन्होंने असंख्य लोगों को धर्म और शांति की राह दिखाई है। मंगलेश्वर धाम में श्री नर्मदा जी के सानिध्य में उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप कर दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक तेज प्राप्त किया है। हर नर्मदे हर। माँ नर्मदा कल्याण, पवित्रता और जीवन दायिनी शक्ति की मूर्ति हैं। उनकी धारा का स्पर्श पापों को हरता है, मन को निर्मल करता है और आत्मा को दिव्य शांति प्रदान करता है। माँ नर्मदा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। जो भक्त श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट दूर होकर सौभाग्य का प्रकाश फैल जाता है। माँ नर्मदा जी का जल कोई साधारण जल नहीं है। यह पवित्र, शक्ति और कल्याण का दिव्य अमृत है। माँ के इस पावन जल का स्वयं भगवान भोलेनाथ सेवन करते हैं, इसलिए इन्हें जीवनदायिनी और पाप नाशनी कहा गया है। हर हर नर्मदे हर, जिंदगी भर। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी, मानव जो जीवन मिला है महाराज जी, तो मानव जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य होता है महाराज जी, तो उसके बारे में दादाजी कुछ बताइए ना भक्तों को। मनुष्य का अगर जीवन का उद्देश्य अपने समझता है, जी जी, मुख्य उद्देश्य तो एक ही होने चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जी जी और इस जीवन का कल्याण ही जी उद्देश्य मुख्य है। जी जी। और जिसने अपने जीवन का कल्याण नहीं कर किया, तो मनुष्य जीवन लेकर के भी पशु के समान है। जी महाराज। क्योंकि सारी योनियों का किसी का भी बखान नहीं आया जी, मनुष्य योनि का बखान आया है हर उसमें। जी इस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। जी जी। देवता भी एक योनि है। देव योनि से भी वो देवता छूटना चाहते हैं, इसलिए मनुष्य योनि के लिए देवता तरसते हैं। और देवता कहते हैं कि मनुष्य होकर के हम भी अच्छे कर्म और धर्म करके इस योनि से छुटकारा पाएं, जिससे परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जी। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य ही इस मनुष्य देह के लिए मनुष्य देवता भी तरस रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हम भी भगवान को प्राप्त। जी जी। यही तो उद्देश्य है। जो देवता भी जिसको चाहते हो, इससे बड़ा और मनुष्य के जीवन के बराबर दूसरा कोई बड़ा है ही नहीं। जी। और इसी से कल्याण होता है। जी। 84 लाख यानी एक कमरे की समान है। जी जी। कमरा अगर है, कमरे में लोग जाए जी, और सावन भादों की रात्रि हो, जी, तो उस रात्रि में मनुष्य क्या करेगा? जी जी, दरवाजा बंद हो गया हो, जी जी, और लाइट ना हो, जी, और उसमें दरवाजे का ध्यान भूल गया हो, तो क्या करेगा? जी, दरवाजा खोजेगा ना, दीवार पकड़ के खोजेगा। जी महाराज। दीवार पकड़ते पकड़ते दरवाजे तक आया और सोचा कि दरवाजा इधर नहीं उधर होगा, जी, और फिर भटक गया। जी जी, फिर पूरा चक्कर लगाएगा। इसी प्रकार 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जीवन एक 84 लाख योनि से निकलने के लिए दरवाजा है। अगर इस दरवाजे से भटक गए तो फिर 84 लाख का भ्रमण करने पड़ेगा। इसलिए इस योनि में प्राप्त करके इसको भटकने नहीं चाहिए, इससे और भगवान के उसमें लगा के और इस 84 लाख योनि से निकल के कल्याण करने चाहिए। जी महाराज जी। तो महाराज जी, अब एक दूसरा प्रश्न। महाराज जी, मानव जीवन में
महाराज जी सबसे बड़ा महाराज जी ऐसा धर्म महाराज जी है, ऐसा कोई सद्गुण या ऐसा कोई वो जिससे कि लोग उसको पकड़ लें और उनका उद्धार उसके पास कुछ भी न हो, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसु, जी न पैसा लगना न कुछ खर्च होना है, जी केवल इसी को पकड़ ले तो भी कल्याण। जी जी जी। हर हर नर्मदे हर। देखिए महाराज जी का आश्रम बिल्कुल मैया के तट पे बना है और यहाँ से देखिए आप महाराज जी आश्रम पर जा रहे हैं और मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। और महाराज जी ने अभी बताया है कि भगवान का नाम यदि अपन जपते हैं तो सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल है। नर्मदे हर। और चाहे जितने भजन कीर्तन लगा के बढ़ा दो। ये राम नाम की पुस्तकें है ना, इनको रख लेना, वो वहाँ रखे वो गाड़ी में रख लेना। वो अपने सबको मनुष्य जीवन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन और धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए, कालाएं कर्में ईश्वराएं, मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य अपने कर्म बिगाड़ देता है, कर्म तो करना नहीं आ रहा है, अपने कर्म बिगाड़ेंगे, जब दुख तकलीफ होगी भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। अरे भगवान ने तो बड़ी कृपा की कि तुम्हें मनुष्य जीवन दे दिया, इतनी बड़ी कृपा उनकी है। इसलिए परमात्मा हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। किसी जीव को नहीं चाहते हैं कोई नरक में जाए, परमात्मा तो सोचते हमारे पास आवे। ईश्वरन से ना, ईश्वरन से जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। तो अपने अंश को कोई छोड़ेगा, लेकिन अंश ही अपने आप भाग जाए तो क्या करे। वो तो कहते हैं हमारे पास कोई एक पग मेरे लिए चलता है तो मैं 100 पग जाके उसे उठा लेता हूँ, लेकिन एक पग भी कोई नहीं चलना चाहता है। इसलिए और रेवा साक्षात है, परिक्रमा करने पे इनके दर्शन होते हैं। निश्चित है कोई भी परिक्रमा करेगा अगर सही मन से करेगा ना तो दर्शन होता है। इसलिए रेवा की महिमा ही अलग है। और जो भी इच्छा से करेगा उसकी इच्छा पूर्ति हुई। और जब कोई कुछ नहीं मांगेगा तो आपातकाल परखिए चारी। जैसे आपातकाल में चार लोगों की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कितने धीरजवान हो, कितना धर्म कर्म किए हो, मित्र और स्त्री की। इसी प्रकार अगर नर्मदा जी से कुछ भी नहीं मांगोगे तो आपातकाल में आकर सहायता करेंगे, निस्वार्थ भाव से अगर वो करेगा। इसलिए क्योंकि इनके तट पे जो है वो इनको मां मानते हैं और पुत्र रूप में इनकी शरणागति जो होते हैं, तो अपने पुत्रों को कौन मां देख सकती है। तो इनकी महिमा अपरंपार है, कोई कह नहीं सकता है। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे महाराज जी इस कलयुग में महाराज जी ऐसा कोई सरल उपाय बताइए ना महाराज जी भक्तों को, जिससे नर्मदा मैया की कृपा और ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर हो और वो अपना जीवन स्वस्थ रहे, जीवन में सुख समृद्धि और शांति रहे। महाराज जी देखो रामचरितमानस स्पष्ट जी चिल्ला करके भी रामचरितमानस कह रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, जी जी सुमेर सुमेर नर उतरे जी। हनुमान जी महाराज रावण से स्पष्ट कहे जी हे रावण, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। जी तो इस कलयुग में केवल राम नाम का ही विशेष है जी। और राम नाम अगर विश्वास के साथ जो लेगा वो कभी नीचे नहीं गिर सकता, हमेशा बढ़ेगा और स्वस्थ भी रहेगा। जी महाराज, है ना। और रेवा का तट हो फिर आनंद ही आनंद है। जी महाराज जी। महाराज जी तो महाराज जी जो भक्त लोग इस चैनल को देखते हैं वो श्री नर्मदा मैया के भी बड़े भक्त हैं और संत भगवानों की भी बड़े भक्त हैं और बड़े प्रेम से इस चैनल को देखते हैं महाराज जी। तो महाराज जी वो संत भगवानों के मुख से मैया की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं, श्री नर्मदा मैया की। महाराज जी तो थोड़ा सा मैया की महिमा के बारे में महाराज जी बताइए ना भक्तों को। देखिए जी जी
कलयुग में जी जी माँ नर्मदा जी जी साक्षात हैं। जी जी और जो इनकी शरणागत आ गया, जी छल कपट अगर नहीं करता है जी जी तो व्यक्ति सीधा परम धाम जाता है। जी जी इनकी महिमा तो इतना है कि सपने में भी अगर कोई नाम ले ले जी जी तो भी उद्धार हो जाए। जी महाराज मतलब सामने इस प्रकार ले रहा है वो तो ले ही रहा है, जी जी अगर सपने में भी ले लिया जी जी तो भी कल्याण है। जी महाराज इसलिए इनकी महिमा कोई गा नहीं सकता है, जी महाराज वेद पुराण भी नहीं गा सकते हैं, जी। सब नेति नेति कहते हैं। जी 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 महाराज जी तो इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। जी और कलयुग में जी इन्हीं के आश्रित रह के कल्याण होता है। जी जी और सिद्ध महापुरुष जितने हैं इस नर्मदा के तट पे कमंडल से कमंडल लड़ रहा है। जी महाराज जी दूसरा कोई सोचे कि घुस के बैठ जाए तो बैठ नहीं पाता है, जी जी जगह ही नहीं मिलती है। जी महाराज इतना नर्मदा तट पे संतों का वो है और संतों के चरणों में सभी तीर्थों का निवास होता है। जी महाराज इसलिए संतों का चरणोदक लोग लेते हैं और लेना चाहिए, जी महाराज क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ संत पहुँचते हैं। जी महाराज इसलिए शास्त्रों में संतों का चरणोदक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। जी और संतों के साथ बैठ के अगर एक घड़ी आधी में पुण्याद जी जी अगर इतना भी थोड़ा सा भी अगर जी जी हो गया सत्संग तो कल्याण है। जी महाराज है ना? तो इसलिए संतों का संत रामचरितमानस में है कि जो जग जंगम तीर्थ राज, जी महाराज जो तीर्थ राज है जी वहाँ गंगा जमुना का संगम है, सरस्वती का जी जंगम। जी इसी प्रकार संत समाज भी एक तीर्थराज प्रयाग है। जी यहीं पर ये महाराज जी का आश्रम और यहीं से देखिए आप नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। वो बिल्कुल मैया के तट पर यहाँ पर ये जामुन का वृक्ष लगा है, आश्रम से लगा हुआ, और यहीं पर महाराज जी की ये आसन रहती है और महाराज जी यहीं पर भजन साधना करते हैं और यहाँ पर भक्त आ जाते हैं तो महाराज जी सत्संग भी करते हैं। जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं और गृहस्थ में वो चाहते हैं कि हम अपना काम भी करते रहें और कर्म महाराज जी, तो वो ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे मतलब महाराज जी उनको अपने काम में भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और भगवान से भी जुड़ जाएं और आध्यात्मिक और संतों से भी जुड़ जाएं और उनके ऊपर कृपा बनी रहे महाराज जी। गृहस्थ में जी मनुष्य के ऊपर 4 प्रकार के कर्ज होते हैं। जी जी उन कर्जों से मनुष्य छुटकारा पाता है, जैसे पितृ जी ऋण, जी जी पुत्र ऋण, जी दैव ऋण, जी क्योंकि गुरु ऋण, ये 4 ऋण है। जी इन चारों ऋणों से मनुष्य को ऋण कब होता है? जब मनुष्य सोच अपने माता पिता की सेवा करे, जी जब तक वो रहे जी तब उनकी उस ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पुत्र ऋण, पुत्र की जब तक शादी ना हो उसका शादी विवाह जब कर देते हैं तो पुत्र ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। जी और गुरु ऋण, जब गुरु जी अगर आते हैं जो भी सेवा बन जाए, जी ये कोई जरूरी नहीं, जी और अगर अधिक से अधिक सेवा कर रहे हैं उसको हम 4 जगह कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी आते तो हम ऐसा करते हैं, तो ये अहंकार पैदा हो जाता है, फिर वो सेवा की हुई और ना की हुई बराबर हो जाती जी है। इसलिए नवय बुद्ध जन विद्या पाए, जी नम्रता जब आ जाए तो समझ लो इनको विद्या ग्रहण हो गई। जी और जिसके अंदर नम्रता नहीं है वो कितना बड़ा भी विद्वान अगर हो गया, जैसे रावण इतना बड़ा विद्वान होते हुए फिर भी अहंकारी कहलाया, उसका विनाश हुआ। इसलिए अहंकारी नहीं होने चाहिए, और विद्या को प्राप्त करने के बाद नम्रता आ जाए, समझ लो उसी के पास विद्या है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। जी महाराज जी ये नम्रता ही एक विद्या का बहुत बड़ा वो है। जी जी महाराज इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने किसी भी संत को अपने घर से
अगर कोई घर पे आ गया तो भूखा नहीं जाना चाहिए। जी महाराज जी। अगर घर से कोई भूखा अगर जाता है तुम उसे लौटा देते हो तो उसके साथ तुम्हारे घर का पुण्य चला जाता है। जी तुलसी ओ नर मर चुके, जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत नाय। जी महाराज जी। गोस्वामी महाराज ने कहा है कि वो तो मरे हुए हैं तभी ना मांग रहे हैं। बोले उनसे पहले वो मरे, बोले जिनने मने कर दिया जाओ भागो हमारे पास कुछ नहीं। जी महाराज तो उनके घर का पुण्य उनके साथ चला जाता है, जी। और फिर जब पुण्य चला जाएगा तो घर तो फिर जी बर्बाद होगा ही। जी महाराज। इसलिए कलयुग में इसीलिए दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैन कैन विधि दान करे कल्याण, किसी प्रकार भी कलयुग में दान कल्याण करता है। जी तो और भी दान करे, जी जहां मन करे वहां करे, ये नहीं किसी का बंधन नहीं होने चाहिए। जी जी। अगर बंधन के बसीभूत होकर के अगर कोई दान करता है वो दान नहीं होता है। जी महाराज जहां हमारी श्रद्धा कह रही, जहां भाव कह रहा वहां करो, जी। जी महाराज तब कल्याण होता है, और प्रेम से करो। तो इस प्रकार अगर गुरु जी आते हैं तो उसमें अहंकार नहीं होने चाहिए, जी है ना। जी महाराज गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, जी। ये तीसरी भक्ति है जी जी। गुरु जी के। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। जी महाराज प्रथम भक्ति है संतों का संग करो। जी संतों का संग करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ हमारे आगे की रास्ता प्राप्त होगा। दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुनते हैं तो मनुष्य को 3 जगह ज्ञान होता है। जब कथा सुनता है तो कहता है दुनिया में कुछ है नहीं, और जब आदमी कहीं शरीर छोड़ देता है तो जब कहते राम नाम सत्य करते जाते, बोले इसी प्रकार एक दिन हमको भी चला जाना, इस दुनिया में कुछ नहीं। तो क्षणिक ज्ञान है। और मनुष्य विषय वासना से अगर हटता है उस समय भी मनुष्य को ज्ञान होता है। 3 ज्ञान है, अगर इन तीनों ज्ञान अगर स्थिर हो जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाए। क्षणिक ज्ञान इसको कहते हैं। तो इसलिए सत्संग में जाओ, अगर उस ज्ञान को ध्यान पूर्वक अपने धारण कर लो तो जीवन में सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी महाराज। देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने गृहस्थ के लिए भी और मानव जो जीवन मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मानव जीवन के लिए भी महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है। और महाराज जी ने भगवान की, माता पिता की सेवा और गुरु की सेवा, ये महत्व दिया है इन चीज़ों पे। और हर मानव को महाराज जी ने बताया है कि संत सत्संग भी करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, और अतिथि देवो भव। महाराज जी ने बताया है कि घर पर यदि कोई आता है तो वो घर से भूखा नहीं जाना चाहिए, बस लगते हुए उसको जो भी अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से उसका सम्मान सत्कार करना चाहिए। तो आज महाराज जी हम धन्य हुए आपके दर्शन करके, और इस वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को आपके दर्शन कराए, श्री नर्मदा मैया के दर्शन कराए, वो भी धन्य हुए महाराज जी। ये मंगलेश्वर धाम, ग्राम मांगरोल, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर।